Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about life process part number 12. आज हम लोग पार्ट नंबर 12 लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब इस लाइफ प्रोसेस में हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन. बच्चों सिंपल भाषा में श्वसन क्या होता है ध्यान समझिएगा. श्वसन के लिए बच्चों यानी रेस्पिरेशन के लिए हमको सबसे पहली बात है कि हमको ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है. ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज्यादा नीड होती है. ठीक है, बिना ऑक्सीजन के हम लोग रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है? अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड. ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो भी बच्चों जीव होते हैं वह एनर्जी को प्राप्त करने के लिए फूड को लेते हैं, खाना को खाते हैं. रेस्पिरेशन यूजुअली नीड ऑक्सीजन और उसमें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा नीड होती है. या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सजीवों द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं उसको भी हम लोग एक तरह का श्वसन कर सकते हैं. लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा इसमें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत पड़ती है. ऐसे सिंपल में आप इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के यानी फूड के ऑक्सीडेशन के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और हम ऑक्सीजन को लेते हैं और उसके बदले में क्या छोड़ते हैं बच्चों, पूरी मैकेनिज्म होने के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड का एक उत्पादन प्राप्त होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ देते हैं. इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कहते हैं. सिंपल भाषा में ऑक्सीजन को लेना, फूड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना यानी उसको तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन लेना पड़ता है और हम ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में CO2 को छोड़ देते हैं. इसी प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है श्वसन या रेस्पिरेशन. ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि जो श्वसन होता है वो 2 टाइप्स का होता है. पहला बच्चों ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट जो होता है पहले नंबर पे उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि इसका हिंदी होता है बच्चों ऑक्सीश्वसन. और बच्चों दूसरा जो होता है उसका नाम होता है बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसका हिंदी होता है बच्चों अनाक्सी श्वसन. अनाक्सी श्वसन. अब देखो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ध्यान समझिएगा. एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन की वह प्रक्रिया यानी रेस्पिरेशन की ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चों ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा नीड होती है. यानी श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे. ऑक्सी का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है. और बच्चों ध्यान दीजिएगा हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सी श्वसन ही पाया जाता है यानी हमारे बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही पाया जाता है. जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबके अंदर भी ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है. याद रखिएगा बच्चों जो प्लांट होते हैं प्लांट के अंदर बच्चों एरोबिक एंड एनएरोबिक ये दोनों रेस्पिरेशन बच्चों पाया जाता है. ठीक है, जो कि पेड़ पौधे होते हैं उनमें ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार का श्वसन होता है. तो ध्यान दीजिए इसका चलिए हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं ऑक्सी श्वसन का. एक बार और बता देता हूँ, श्वसन की वह प्रक्रिया जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे ऑक्सी श्वसन कहेंगे. और ऑक्सी श्वसन कौन कौन से जीवधारियों में पाया जाता है? तो देखिए ऑक्सी श्वसन जो होता है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है यानी मनुष्य के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है यानी कि मनुष्य और जानवरों के अंदर होता है और कुछ प्लांट्स के अंदर भी होता है. प्लांट्स के अंदर भी होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और भी आ जाएंगे एक्सेट्रा etc.
समझ में आ गया? ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो आप देख रहे हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें प्रोड्यूस होता है 38 एटीपी का, जो कि आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद से आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जिसको ऑक्सीजन की कोई भी नीड नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए होता है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को एनएरोबिक यानी कि अनाक्षी श्वसन कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अनाक्षी श्वसन समझ में आ गया? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। ये कौन कौन से में होते हैं तो इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बच्चों, ये भी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एरोबिक का, और आप एनएरोबिक यानी अनाक्षी श्वसन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें आएंगे फंजाई यानी कि बच्चों आएगा कवक, और जितने भी फ्लैशी फ्रूट होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स का मतलब होता है जो मांसल फल होते हैं उनके अंदर भी ये एनएरोबिक ही पाया जाता है, और इसमें बहुत कम एनर्जी निकलता है, और इसका अंतिम उत्पाद एथिल एल्कोहल होता है, जो कि आगे हम लोग इसके जस्ट पार्ट नंबर 13 वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, जितने भी प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे या ह्यूमन बीइंग होंगे बच्चों, वो सभी के सभी ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि सांस लेने में वो ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। केवल बच्चों ड्यूरिंग नाइट टाइम यानी रात के समय में ये क्या करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन को लेते रहते हैं। बट डे टाइम में क्या होता है, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और भोजन बनाते समय वो क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ये उपयोग करते हैं। तो इस बात को बच्चों आप सभी लोग प्लीज़ याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, बाकी का जो है इसको तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।